जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग रियल एनालिसिस की दुनिया में चलते हैं। अब तक हम लोग ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी की दुनिया में थे। अब हम लोग अपना एक नई जो है सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस की, क्योंकि रियल एनालिसिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सेवरल डिफरेंट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। और वैसे भी रियल एनालिसिस जो है मैथमेटिक्स की जान है, बिना इसके ज्ञान के सारी चीज़ें अधूरी हैं। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो हमारा IIT जैम हो, NBHM हो, TIFR हो, CSIR नेट हो, गेट हो। रियल एनालिसिस कहा जाता है। अगर रियल एनालिसिस पे पकड़ अगर बड़ी ज़बरदस्त है तो फिर आप कोई भी नेशनल लेवल के जो मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं उसको बड़ा इजीली आप बीट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग रियल एनालिसिस की दुनिया में चलते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। हाउ कैन यू एनालिसिस द रियल एनालिसिस, हम लोग अभी इस चीज़ को सीखेंगे। और इसके पहले तो हमने ऑलरेडी आपको ग्रुप थ्योरी पूरी सिखाने का प्रयास किया और हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं CSIR नेट, गेट, TIFR के बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लगाए वहाँ। अब हम लोग जो है रियल एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं कि हाउ कैन यू एनालिस द रियल एनालिसिस और हाउ कैन यू एनालिसिस द रियल एनालिसिस। हम लोग रियल एनालिसिस को एनालिसिस कैसे करेंगे इस पे अब हम फोकस करने जा रहे हैं। और यहाँ लिसनर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे, वीडियो लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट भी बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ नोट भी अब प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ऑलरेडी एकेडमिक लेवल है यूनिवर्सिटी, डिग्री, कॉलेज का, उस स्तर का, और जो नेशनल लेवल्स हमारे मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन जो क्वेश्चन बनते हैं उस स्तर का हम यहाँ अब नोट प्रोवाइड करेंगे। और प्रयास करेंगे कि वो नोट जो है हर क्वेश्चंस का उनका जवाब उस नोट में मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन अगर क्रिएट किया जाए तो उस नोट से बाहर ना हो, रिजल्ट और थ्योरी उस नोट में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे, पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर रियल एनालिसिस। कि रियल एनालिसिस क्या है, इस रियल एनालिसिस की दुनिया में क्या क्या है, क्या चीज़ जाननी चाहिए। रियल एनालिसिस तो रियल एनालिसिस में हम लोग बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग को रियल एनालिसिस पे पकड़ बनानी है, मजबूत करनी है। और साथ साथ हम लोग पकड़ मजबूत करते हैं अपनी। रियल एनालिसिस की जो स्टार्टिंग होती है हमारी, जो हमें जानना है, वो पहली बात आती है कि नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम्स के फंडामेंटल्स, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ यूज होती हैं। क्योंकि रियल एनालिसिस की जो बिल्डिंग खड़ी है वो टोटल वो जो है नंबर सिस्टम पे खड़ी है। तो नंबर सिस्टम कैसे आया, कैसे क्रिएट हुआ, कैसे आगे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सब आज बातें हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। कैसे नंबर्स आए, फिर नंबर्स के रिजल्ट्स क्या हैं, फिर उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन कैसे हमारे बनते हैं या कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सारी बातें होंगी। तो पहला जो हमारा नंबर सिस्टम में चीज़ें हैं, फर्स्ट ये जो नंबर सिस्टम्स की जो बात है हमारी, उसमें जो पहली चीज़ आती है वो हमारी नेचुरल नंबर्स आती है। बड़ा फेमस नंबर है नेचुरल नंबर्स। वैसे ऑलरेडी हम ग्रुप थ्योरी में काफ़ी डिस्कस किए हैं, बट एक बार यहाँ रियल एनालिसिस की दुनिया में हम लोग इनको ट्रीट कैसे करेंगे उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि लिसनर्स की पकड़ शुरू से मजबूत हो और जो इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियस वॉच कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो रियल एनालिसिस में। कि ये जो नंबर्स हैं, द नंबर्स आर 1 2 3 एंड so on, इन्हीं को हम लोग जो है नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स आर्स, कौन कौन से नंबर भाई, 1 2 3 एंड so on इज सेट टू बी द नेचुरल नंबर्स। और इस सेट को हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है दिस, तो अब हम उनको सेट में अगर मुझे डिफाइंड करने की बात है तो हाउ कैन यू डिफाइंड इन द सेट, हम लोग सेट में कैसे डिफाइंड करेंगे उसकी बात थोड़ा हम लोग कर लें। थोड़ी बात विधिवत अपनी लिख दें तो और अच्छा रहेगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, विधिवत लिख दिया जाए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is denoted by this n
रिप्रेजेंटेशंस है n का, एंड इट इज क्या है 1 2 3 4 5 एंड डॉट्स 1। अच्छा यहाँ लिसनर यहाँ ध्यान देंगे कि एंड डॉट्स 1 का मतलब यहाँ इन्फिनेटिव नहीं है। उस इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे जब काउंटेबल अनकाउंटेबल्स की बात आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। एंड डॉट्स 1 का मतलब है कि ऐसे जितने भी आप नंबर्स लिख सकते हैं लिखिए, वो दीज आर ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब इस नेचुरल नंबर्स में चीज़ें हैं क्या, हम जो बातें यहाँ बेसिकली जो करने वाले हैं, इस नेचुरल नंबर में दो हमारे जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन हैं जिसको हम लोग जनरली एडिशन, और ये एडिशन का जो हमारा सिंबल है दिस इज द प्लस, एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लिकेशंस को हम ये क्रॉस, बट यहाँ हम जनरल जो यूज करेंगे वो डॉट यूज करेंगे, दिस सिंबल हियर डॉट हियर। मेरी आदत रही है डॉट यूज करने की तो यूज करेंगे, आप क्रॉस भी यूज कर सकते हैं, एक क्रॉस भी मतलब वो डॉट भी है, थोड़ा उसको बोलने में इजी होता है तो वो चीज़ बोली जाती है। ये जो दो ऑपरेशन हैं हमारे जिनको हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं, वैसे हम लोग स्कूल स्तर से काफ़ी लोअर स्टैंडर्ड से सीखते चले आ रहे हैं कि जो ऑपरेशंस हमारे हैं मैथमेटिक्स में वो बेसिकली जो फंडामेंटल्स जो मेरे ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस अगर मैं उन्हें कहूँ तो ये एडिशन है, उसके बाद ये जो मेरा है सब्ट्रैक्शंस का है, डिफरेंस का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है दिस, और ये जो है डिवीज़न का है। तो दीज आर द 4 मेन ऑपरेशंस इन यूज्ड इन द मैथमेटिक्स। ये जो 4 ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में बड़े ब्रॉड ढंग से इनका यूज होता है, ये बहुत लोग फेमिलियर भी हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है हमारा, इसमें कैसे कैसे ऑपरेशंस डिफाइंड है, एडिशंस डिफाइंड है, क्योंकि हम लोग स्कूल स्तर से सीखते चले आ रहे हैं कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर पिकअप कर लें तो a प्लस b मतलब एडिशन ऑफ दीज 2 नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। यानी जो एडिशन जो है वो डिफाइंड है, इसको हम लोग डिफाइंड बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी की भी एक बात आती है कि अगर कोई ऑपरेशन है, कोई भी 2 एलिमेंट की सेट से पिकअप किया जाए और वो ऑपरेशंस लगाया जाए और जो रिजल्ट जो मिले, जो एलिमेंट मिले उसी सेट में मिल जाए तो कहा जाता है कि वो ऑपरेशन उस सेट में क्लोज्ड है। वही बात यहाँ है कि उसको हिंदी वे में ऐसे भी बोलते हैं कि एडिशन इज वेल डिफाइंड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वेल डिफाइंड और डिफाइंड की मीनिंग ये है कि अगर 2 नेचुरल नंबर आप पिकअप करें, ये एडिशन लगा दीजिए इस नंबर के बीच में, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मेरा नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं मिलता तो हम ये कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ एडिशन तो है, क्योंकि कोई भी आप 2 नेचुरल नंबर पिकअप कर लीजिए, उनका ऐड करिए तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जैसे अगर हम 3 ले लें, 3 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है, अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो रिजल्ट 7 आया, और 7 इज अगेन नेचुरल नंबर है ऐसा। यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर्स में से आप 2 नंबर पिकअप नहीं कर सकते हैं कि उनका एडिशन करने पर नेचुरल नंबर से बियॉन्ड कोई क्वांटिटी हमें मिल जाए, तो ऐसा तो है नहीं। तो एडिशन इज ए वेल डिफाइंड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बात कही जाती है। मल्टीप्लिकेशंस की बात आ जाए, अगर अगेन हम कोई 2 एट रैंडम एलिमेंट, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए बी नेचुरल नंबर से पिकअप कर लें तो a इंटू जो b होता है वो भी नेचुरल नंबर में ही मिलता है। यानी जो एल्जेब्रिक जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन क्यू और ऑन क्यू लिखना थोड़ा बेटर लैंग्वेज होती है तो ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन क्यू मतलब कि अगर 2 नेचुरल नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर मिलेगा। इसको यूं भी कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ये भी बात बोली जाती है। या ऐसे भी कहते हैं कि 2 नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एक नेचुरल नंबर होता है। तो कहने का हमारा मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो एडिशन है, ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। यानी नेचुरल नंबर में से हम कोई 2 एलिमेंट पिकअप कर लें, उनका एडिशन करें और उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों जो होते हैं मेरे इस सेट में ही मिलेंगे, इस सेट से बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इसलिए उनको तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्लोजर मतलब कि
दो एलिमेंट लेके मैं ऑपरेशन से अगर लगा दूं तो फिर उस सेट में ही मिलेंगे, उस सेट के बाहर नहीं जाएंगे, तो क्लोज्ड है, यानी वो डिफाइंड है। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शंस की बात करें, अगर दो नेचुरल नंबर अगर हम पिकअप करें कोई, जैसे कि एक नेचुरल नंबर हमने ए ले लिया, एक नेचुरल नंबर हमने बी लिया, तो जो ए माइनस जो बी है, जिसको हम लोग निगेटिव भी बोलते हैं, यानी अगर हम ए में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हम देखते हैं कि दिस इज़ नॉट कंपल्सरी टू ए नेचुरल नंबर। ये कोई ज़रूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो। अगर एग्जांपल एक ले लें, जैसे हमने यही ले लें 3, 4 ऐसे, तो अगर हम 4 - 3 निकालते हैं, 4 में से 3 निकालते हैं तो नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर 3 में से 4 निकालेंगे तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। थोड़ी बात अपनी एक आते हैं, एक एप्लीकेशंस की बात थोड़ा यहाँ कर लें तो थोड़ा वो बेटर रहेगा और लिसनर्स को भी वो बात थोड़ी उनको दमदार ढंग से समझ में आएगी। 4 - 3, 4 कोई ऑब्जेक्ट है, 4 कोई भी चीज़ है मेरे पास, जैसे 4 हमने एप्पल ले लिया, मैंगो ले लिया, उसमें से हम 3 दे दें तो 4 में से 3 निकलेगा, तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है कि 1 आएगा, डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट। तो 4 में से 3 तो चला जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन 3 में से अगर 4 निकालना हो, अगर मेरे पास कोई 3 चीज़ है तो हम 4 चीज़ उसको देंगे कहाँ से? तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें सब्ट्रैक्शंस डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। मतलब अगर हम दो क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सब्ट्रैक्शन हमारा जो अलजेब्रिक जो ऑपरेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में डिफाइंड नहीं है। कोई ऑपरेशन किसी सेट में डिफाइंड है, इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग ये होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, ये मीनिंग होती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, ए डॉट बी बिलोंग्स एन, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन, तब हम कहते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो जनरल सी बात है, कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर हम लोग पिकअप करें तो उनका जो एडिशन होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। यस, देयर इज नो कन्फ्यूजन। लेकिन अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर एट रैंडम पिकअप कर लें और उनको हम सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ए माइनस बी हो सकता है नेचुरल नंबर हो, बट अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो डेफिनेटली दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो कहने का हमारा मतलब हुआ कि जो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है वो फुलफिल जवाब नहीं दे पाएगा। ये 4 - 3 का जवाब तो नेचुरल नंबर में है, बट 3 - 4 का जवाब नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए आवश्यकता हुई कि इस नंबर सिस्टम को इनलार्ज किया जाए। तो नेचुरल नंबर को भी इनलार्ज किया गया। इनलार्ज क्यों किया गया? इसको जवाब के लिए, मतलब कि ये वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। इसका जब जवाब खोजा गया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैथमेटिशियनों ने इनक्रीज किया, उस सेट को बड़ा किया। अच्छा, उस सेट को बड़ा किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें आई, थोड़ा इस चीज़ ध्यान से देखा जाए। अच्छा, यही तो मेरा पार्ट एनालिसिस का है। हम लोगों को एनालिसिस तो ऐसे ही पढ़नी है, ऐसे ही सीखनी है एक एक चीज़ को। तो देखते हैं वो बात कैसे आई। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि अगर दो कोई नेचुरल नंबर हम पिकअप कर लें तो उनका एडिशन करें तो नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन दो नेचुरल नंबरों का करते हैं तो अगेन नेचुरल नंबर मिलता है। बट दो नेचुरल नंबर लेके अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे हमारा बात दो यहाँ जवाब नहीं मिला। पहला एक जवाब ये नहीं मिला कि इस टाइप के एलिमेंट जैसे 3, 4 हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। बड़ा इजी एग्जांपल हमने पिकअप किया है ताकि सब लोग इस चीज़ को स्टार्ट से बड़ा सीरियसली बड़ा इजी वे में समझ सकें। तो 3 - 4 जो है मेरा डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 4 - 3 तो है, ये तो नेचुरल नंबर की बात है, ये है, बट ये नहीं है। अच्छा, एक बात और है, अगर 3 में से मैं 3 निकाल दूँ, अगेन दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में तो नंबर ही है मेरे 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट सो ऑन ऐसे। ये जो 3 - 3 जो जनरल जो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है, दिस इज द जीरो। जो जीरो आया, जीरो का जो कंसेप्ट आया जीरो, 3 में से 3 जा कुछ नहीं, नथिंग, दैट इज ए जीरो। तो जीरो जो है मेरा नेचुरल नंबर में नहीं है। अच्छा, इस टाइप का जो नंबर आया वो नंबर भी मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब क्या किया गया कि एक कंसेप्ट लाया गया, और वो कंसेप्ट क्या है, लिसनर इस चीज़ को बड़े सीरियसली सुनेंगे। एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स ये कंसेप्ट लाया गया।
एडिटिव का मतलब एडिशन से और एडिशंस का मतलब +2 से। तो जैसे मैं कोई नंबर पिकअप करें, मान लीजिए 2, तो जनरली कहा जाता है, स्टूडेंटों को सिखाया जाता है, अगर इस नंबर के पीछे कोई ऑपरेशंस नहीं है तो प्लस लेते हैं। यस, ऑलरेडी है वो +2, सबको पता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि जो सब्ट्रैक्शंस का नाम जो मैथमेटिशियनों ने रखा उसको एडिटिव इनवर्स कहा, एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय दिस माइनस, और इसी को हम लोग निगेटिव भी बोलते हैं। मीनिंग ये हो गई हमारी कि इस टाइप का जो नंबर है, जैसे हमने ये लिखा दिस -2, तो -2 इज व्हाट? -2 इज नॉट ए नंबर, दिस इज द निगेटिव ऑफ +2 और दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रियल एनालिसिस। ये मेरा रियल एनालिसिस का कंसेप्ट है कि जो ये -2 है, -2 तो नंबर तो मेरा नेचुरल बात यही है, इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, नथिंग, नो एनी नंबर्स, कोई नंबर्स नहीं था, नेचुरली नहीं है, हाँ अननेचुरली है वो। तो जब हम बनाएंगे एनी थिंग्स मेड बाय ए मैन नोन एज अननेचुरल, वो नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक है। तो ये तो भाई प्राकृतिक है हमारा, ये तो हमने बनाया नहीं। हमने बड़ा कायदे से डिस्कस किया ग्रुप थ्योरी की स्टार्टिंग में, जब हम लोग सेटअप वहाँ नंबर सिस्टम की जब बात की है। यहाँ तो हम रियल एनालिसिस की बात उतनी करने जाएंगे जितना हमारा नंबर सिस्टम से काम आगे बढ़ेगा, और हम जब नंबर के सिस्टम की अब मुझे एनालिसिस करनी है, ये तो नेचुरल है। और नेचुरल का एक लाइन का मतलब होता है कि वे नंबर्स दीज आर नॉट मेड बाय ए मैन। अच्छा, कहाँ से आए फर्दर अवे, ये अभी मेरा टॉपिक्स नहीं है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो लेक्चर्स ग्रुप थ्योरी में जो बनाया है स्टार्टिंग का, वो बड़ा फुली हमने डिस्कस किया है। हाँ, इस चीज़ का वहाँ डिस्कस नहीं हुआ जो मैं अब एनालिसिस में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। 3 नेचुरल नंबर है, यस, और 3 है भी। बट अगर मैं ये लिखता हूँ ये नंबर -3, तो ये -3 नेचुरल नंबर नहीं है। भाई क्यों नेचुरल नंबर नहीं है ये तो नेचुरल, एक नेचुरल क्वेश्चंस किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये राइज होना चाहिए कि -3 वाई दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर है, राइट। ये माइनस लगा तो उसको नाम दिया गया दिस इज द एडिटिव इनवर्स, मतलब कि जो ये +3 है, +3 का उल्टा, तो +3 का उल्टा यहाँ होने का क्या मतलब है भाई? दिस इज द एडिटिव इनवर्स। यार इसको ये कहते हैं कि निगेटिव ऑफ 3, ये बोलते हैं। देखिए ना खूबसूरती लैंग्वेज की, निगेटिव ऑफ 3, मतलब जो नेचुरल नंबर्स का जो निगेटिव है 3 का, उसको मैं -3 कहता हूँ। दिस यानी -3 इज नॉट ए न्यू नंबर, कोई नंबर यहाँ क्रिएट होके नहीं आया है, नेचुरल नंबर हमारे पास था, यस, तो उसका हमने माइनस साइन यूज कर लिया, और माइनस साइन जब यूज किया तुरंत हमने कहा निगेटिव ऑफ 3। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अब हमारा एक रिजल्ट यहाँ डेवलप हो गया कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, अगर ए कोई भी नेचुरल नंबर है तो -a जो होगा इज नोन एज, क्या कहेंगे इसे? निगेटिव ऑफ ए, और इसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, उल्टा होने का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए साहब, ये तो बात मेरी हो गई निगेटिव होने का कंसेप्ट। अब ये हुआ अगर 3 में से 3 चला जाए क्या बचेगा? 4 में से 4 चला जाए तो क्या बचेगा? क्योंकि ये नेचुरल नंबर में तो था नहीं। 5 में से 5 चला गया, क्या आएगा? मतलब कि जब तक हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस तक थे, जब तक हमारी सभ्यता का डेवलपमेंट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तक डेवलपमेंट था, तब तक ये नेचुरल नंबर मेरा जवाब दे रहा था, हम काम लेके चला रहे थे। लेकिन ज्यों 3 - 4 जैसा कंसेप्ट आया, 3 - 3 जैसा कंसेप्ट आया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यहाँ वो नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो इस नेचुरल नंबर को इनलार्ज किया गया, और जब नेचुरल नंबर को इनलार्ज किया गया, नेचुरल नंबर को बढ़ाया गया, तो जो नया नंबर सिस्टम की दुनिया में पैदा हुआ उसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहा गया। अब तो गाइस को बात सब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि सेट ऑफ इंटीजर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ। या एक लाइन में मैं ये कह दूँ अपनी बात को कि जो सब्ट्रैक्शन है 2 नंबरों के बीच में, वो सेट ऑफ इंटीजर्स को क्रिएट किया, पैदा किया उसने। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर्स का जन्मदाता नहीं है। अगर मैं एक नया नाम यहाँ दे दूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स का जो जन्मदाता है, एक्चुअल में वो जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है वो जन्मदाता है उसका। 4 - 3 का तो जवाब था, बट 3 - 4 का जवाब नहीं है नेचुरल नंबर्स की दुनिया में।
3 इंटू 4 का है, 3 प्लस 4 का है, या यूँ क्यों, ऐसा क्यों भाई? कोई नेचुरल नंबर आप 2 पिकअप करिए, उनको ऐड करिए, नेचुरल नंबर मिलेंगे, मल्टीप्लाई करिए, नेचुरल नंबर मिलेंगे। बट 2 नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दिस इज नॉट नेसेसरली टू नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बहरहाल जो सेट ऑफ इंटीजर्स आया वो क्या हुआ? सेट ऑफ इंटीजर्स ये जो था इज डिनोटेड बाई, इनका सिंबल जो यूज किया गया, क्या यूज किया गया भाई? डिनोटेड बाई दिस जेड एंड इट इज क्या हुआ? देखिए कैसे लिखेंगे इसे, 0 0 इज द 0 इंटीजर्स। अच्छा, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना तो ये निगेटिव इंटीजर्स, ये भी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या यूज किया? ऐसे यूज करते हैं +-1 +-2 +-3। अच्छा, ये लिखना थोड़ा बेटर है, +-5। दुश्मन और दोस्त साथ साथ ही रहते हैं भाई, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो हमने भी उनको साथ किया हुआ है, अलग अलग नहीं किया हुआ है। +2 है तो उनका दुश्मन -2 है। -2 होता है एडिटिव इनवर्स, जो ठीक उसके उल्टा हो जाए और दोनों अगर मिल जाएंगे तो उनका इफेक्ट वो उनका इफेक्ट फिनिश कर देगा। इसलिए +-2 हमने साथ साथ लिखा है कि 2 का दुश्मन तो नहीं है, बट हमें यहाँ निगेटिव की बात हुई, एडिटिव इनवर्स ठीक इसके उल्टा है, तो साथ साथ हमने लिखा है +3 +4 +5 +6 +-8। तो दीज आर ऑल द इंटीजर्स। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि अब इंटीजर्स के हमारे जो हो गए ना 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स कौन कौन हो गए उसका थोड़ा हम यहाँ बना दें। इंटीजर्स अगर हमने लिखा दिस इंटीजर्स, और जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली देख रहा है प्लीज़ नोट करें उसे। अगर जितना अच्छे ढंग से नोट रहेगा तो रियल एनालिसिस पढ़ाने का उतना आनंद आएगा। ठीक, इंटीजर्स हमारा पहला हो गया कि ये नेचुरल नंबर आ गया पूरा, राइट। एक यहाँ 0 आ गया, 0 एक बिल्कुल अलग आ गया, नाइदर दिस इज़ द पॉजिटिव नॉट दिस इज़ द नेगेटिव। और एक मेरा माइनस आ गया, माइनस के साथ मैंने लिख दिया माइनस। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर हमने लिखा है उनके साथ जो है आप माइनस लगा दीजिए, वो हमारे जो हैं एक नंबर्स क्रिएट हो गए जिनको हम निगेटिव नंबर्स भी बोलते हैं। इसको हम जो है पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग 0 इंटीजर्स बोलते हैं, अलग से बोलते हैं 0 इंटीजर्स। और इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, दिस इज द निगेटिव इंटीजर्स। यानी निगेटिव इंटीजर नथिंग, दिस इज द निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इनका क्रिएशन कैसे हुआ ये भी बात क्लियर हो गई। 0 कैसे आया? जब 4 - 4 आया, 3 - 3 5 - 5, मतलब एनी नेचुरल नंबर में से जब वही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो नंबर्स क्रिएट हुआ उसको हम लोग 0 इंटीजर्स कहें। अब 3 है तो -3 क्या? व्हाट इज द -3? तो दिस इज द निगेटिव ऑफ 3, दिस इज द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 3 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और दिस इज द डिनोट एज ए -3। तो ये जो कंप्लीट सिनारियो है, दिस कंप्लीट सिनारियो रिप्रेजेंट द इंटीजर्स। तो ठीक है, अब कौन कौन मेरी बात हो गई, जो हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बात यहाँ लेके कर रहे थे, उस अलजेब्रिक ऑपरेशंस में क्या क्या डिफाइंड हो गया? एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिसको फर्दर में हम डाट लिखते रहेंगे, आप भी बना लेंगे आदत डाट की। उसके बाद सब्ट्रैक्शन आ गया, ये अब कंप्लीटली डिफाइंड हो गया। अगर हम कोई नेचुरल नंबर में से 2 नंबर पिकअप कर लें तो मैं ये ऑपरेशन लगा दूं, ये लगा दूं, ये लगा दूं, जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो रिज़ल्ट मेरा इसमें समाहित हो जाएगा, इसमें समाहित हो जाएगा। रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? जैसे हम 4 5 ले लें तो जब 4 - 5 करेंगे तो -1, यस। 5 - 4 करेंगे 1, यस दिस। अच्छा, 4 - 4 करेंगे तो दिस ईयर, यही हो सकता है हमारा। एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जवाब नेचुरल नंबर में ऑलरेडी था। सब्ट्रैक्शन से मेरा सेट ऑफ इंटीजर क्रिएट हुआ। अब जब डेवलपमेंट धीरे धीरे ऐसे समाज का, सोशल का आगे बढ़ता रहा तो धीरे धीरे प्रॉब्लम भी क्रिएट आई। कहा भी जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बिल्कुल 100%, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर डेवलपमेंट मेरे रुक जाए, जो तथाकथित हमारे जो डेवलपमेंट हैं, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, अगर वो रुक जाए तो फिर मैथमेटिक्स रुक जाएगी, जहाँ होगी वहीं फिनिश हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मैथमेटिक्स आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि यू हैव ए सोल्यूशन, इफ यू हैव ए प्रॉब्लम, इफ यू हैव ए प्रॉब्लम तो हाउ कैन यू फाइंड द सोल्यूशन। तो फिर जो सोल्यूशंस का जो टूल्स, जो औजार जो प्रयोग करेगा, दिस इज द मैथमेटिक्स। तो फिर मैथमेटिक्स की दुनिया में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ही किसी चीज़ को प्रूफ करती है। जैसे हम स्टार के डिस्टेंस नापते हैं
यहाँ से। अब भाई यहाँ से कोई पटरी लेके थोड़ी चला गया स्टार के पास और कह दिया कि ये इतना लाइट ईयर है। या अर्थ की ही बात देख लें, अर्थ का सेंटर कहाँ है सबको पता है, बड़ा कैलकुलेशन चलता है। रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर लोग कहते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या कि अर्थ का सेंटर यहाँ से 6400 किलोमीटर नीचे है। तो क्या कोई स्केल लेके चला गया था क्या यहाँ से 6400 किलोमीटर नापा और कर दिया कि यस एग्जैक्टली दिस इज 6400 किलोमीटर आर अप्रॉक्सीमेटली। वो कैसे निकाला भाई, हाउ कैन यू फाइंड, कैसे हम निकाल सकते हैं? तो फिर मैथमेटिक के शरण में आना पड़ेगा आपको। बिना मैथमेटिक में शरण में आए इसका आप जवाब ही नहीं खोज सकते हैं, किसी चीज़ का जवाब नहीं खोज पाएंगे। कहानी सुना कि हम कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते हैं, नथिंग। हमको मैथमेटिक्स की दुनिया में आना पड़ेगा या मैथमेटिक के शरणागत होना पड़ेगा। और मैथमेटिक में जब शरणागत होना पड़ेगा तो उसका जवाब पहले रियल एनालिसिस खोजेगी। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रियल एनालिसिस। जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आई, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स में हम लोग लौटते हैं। तो जैसे जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हमारा अब जो बचा ये डिवीज़न का था। डिवीज़न की बात आई, बंटवारे की बात आई होगी भाई। जब जैसे सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था, कब आया कब नहीं आया उस थ्योरी में मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने टॉपिक्स पे ही रहना है। वो भी बहुत बड़ा उसका फिलॉसफी है एक, वो भी काफ़ी उस पर भी लेक्चर्स दिए जा सकते हैं। हुआ क्या कि जैसे जैसे, लेकिन एक बात तो तय है, लिसनर इस बात को हमेशा दिल और दिमाग में बैठा लेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो सब चीज़ें हैं एक्चुअल्स में प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस खोजने के लिए सारे ऑपरेशन, सारे मैथमेटिक गढ़ी जाती है। डिवीज़न का सिंपली मतलब आया होगा जब बंटवारा हुआ होगा, बंटवारे का सेंस आया होगा। कोई जैसे 5 कमरे हैं, 3 भाई हैं, लेने वाले हैं, तो कैसे बटेगा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो फिर उसका जवाब न तो नेचुरल नंबर दे पाएगा, न तो इंटीजर्स दे पाएगा, दोनों फेल हो जाएंगे, दो नंबर सिस्टम फेल हो जाएंगे। 4 कमरे हैं, 3 लेने वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 4+3 करना है। 4+3 का वहाँ कंसेप्ट है 7 आएगा, या 4-3 करेंगे तो 1 आएगा, या 3-4 करेंगे -1 का कुछ वहाँ कंसेप्ट है, या 4-4 करेंगे 0 का कुछ कंसेप्ट है। तो यहाँ तो ऐसा आएगा नहीं। 4 कमरे हैं, 3 लेने वाले हैं, फिर भाई तो कैसे बटेगा, वो बंटवारा कैसे होगा। तो जो बंटवारे का जो कंसेप्ट है, वो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारा, यानी जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, दिस इज द डिवीजन। वो डिवीजन आया वहाँ। तो अब डिवीजन का जवाब जो है मैथमेटिशियनों ने खोजा। तो डिवीजन का हम जवाब कैसे खोजेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे डिवीजन, क्योंकि अब मेरे नेचुरल नंबर और इंटीजर डिवीजन का जवाब नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं उनके पास। देख लीजिए ये 3/4 ये जो डिवीजन हुआ, यानी हम 3 को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे, इसका जवाब हमारा इंटीजर्स में नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में तो ये इसका जवाब है, इसका जवाब है, इसका जवाब है, इसका जवाब तो इंटीजर्स में है नहीं। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है, जवाब है, लेकिन ऑपरेशंस के जवाब होने का मतलब क्या है कि सारे नंबर्स के लिए वो जवाब होने चाहिए, 1-2 के लिए नहीं। तभी हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड है। कोई ऑपरेशन की सेट में वेल डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट वहाँ होंगे सबके लिए वो ऑपरेशंस एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका जवाब तो इंटीजर में है भाई, 4/4 का है, 4/2 का तो है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉमन सेंस मैथमेटिक्स, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। वो 4, 5, 6 का स्टूडेंट भी इसका जवाब दे देगा डेफिनेटली, क्योंकि जो रिजल्ट निकल के आया वो तो इंटीजर आ गया। लेकिन अगर 3/4 की मैं बात करूं तो फिर उसका जवाब सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं था। तो जब ऐसी इस टाइप की जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, 6 था, 6 लोगों में बंटवारा हुआ, प्रॉब्लम नहीं थी। 4 था, 2 लोगों में बंटवारा हुआ, प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 3 था, 4 लोगों में बंटवारा करना, दैट इज ए प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स को मैथमेटिशियनों ने इनलार्ज कर दिया, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, उसको हम लोग अब क्या कहें, क्या नाम दिए। तो यहाँ अब आ जाइए, देखिए ये जो, इसको डिलीट कर लें तो अपनी बात हमें आप करेंगे। ये जो सब्ट्रैक्शन नथिंग, दिस इज द इनवर्स ऑफ द एडिशन। अब ये जो डिवीजन है, दिस इज द नथिंग, दिस इज द इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं और इसको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो अब इनवर्स ऑपरेशन कैसे चला, 3 हमारा कोई इंटीजर था, 4 हमारा इंटीजर था। तो जो 3/4 का जो कंसेप्ट डिवीजन में आया, ये एक नए नंबर सिस्टम को डेवलप किया, नया नंबर्स मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रिएट हुआ।
जिसका नाम दिया गया रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है उसको थोड़ा मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ। अब लिसनर को ज़रूरत भी लग गई होगी कि कैसे डिफाइंड होगा। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, the set of rational number is denoted by ये इस q, दिस q and it is, ऐसे q नहीं है ये लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है वो, कुछ ऐसा नेचुरल बनता है, ऐसे वो बनते हैं, इस टाइप के बनते हैं, बट हमने बनाने की अपनी एक कला विकसित कर ली है, ऐसे नेचुरल नंबर बना देते हैं। और सेट ऑफ रेशनल नंबर को वैसे हम बनाते हैं। तो क्या है भाई, एंड इट इज़ डिफाइंड, अब तो डिफाइंड आ जाएगा ना, मैथमेटिशियनों ने कैसे डिफाइंड किया। दिस क्या है, एक्स ऐसे लिखेंगे, सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हैं, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। ऐसे जीरो नहीं है क्योंकि जीरो से जो डिविजिबिलिटी है वो डिफाइंड नहीं होती है। इस का ये ए बाई ज़ीरो, जहाँ ए नॉट ज़ीरो कोई इंटीजर्स है, कोई मीनिंग नहीं होती है, दिस इज़ द मीनिंगलेस। हम कभी डिस्कस करेंगे इसका, बड़ा ग्रुप थ्योरी में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। यहाँ भी जब ज़रूरत आएगी कहीं लिमिट कंटिन्यूटी की जब मैं बात करूँगा तो एक इनअदर वे में उसका मैं अपनी वहाँ आइडिया में रखूँगा, तब तक के लिए उसको मैं छोड़ देता हूँ। बस यही बात यहाँ ध्यान देना है कि रेशनल नंबर्स हमारा जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हैं बट क्यू जीरो नहीं है। तो इस टाइप के जो मेरे नंबर्स आए जहाँ डिविजन्स की बात थी उसको हम लोगों ने रेशनल नंबर कहा, और रेशनल नंबर जो बना वो रेशियो से, और रेशियो का मतलब फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन का मतलब बंटवारा, बंटवारा का मतलब डिवीज़न, ये सब बातें हमारी एक हैं। तो अब जैसे अब यहाँ ये बात आ गई, जैसे 2 नंबर है हमारा ये, दिस इज़ द 1/2। तो इस 1/2 को हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 कहा, यानी 1/2 जो नंबर हुआ वो क्रिएट किया गया, वो बनाया गया। कैसे बनाया गया, 2 इंटीजर है। अब इंटीजर्स में डिवीजन डिफाइंड नहीं था, जैसे 1 एक नंबर मैं पिकअप कर लूँ और 2 हमने कर लिया, तो 2/1 तो डिफाइंड है भाई, 2/1 इज इक्वल टू 2, बट 1/2 डिफाइंड नहीं होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो ये जो 1/2 है, इस 1/2 को क्या कहा गया, 1/2 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 2, यानी 1/2 जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे -2 क्या है, व्हाट इज द -2 मीनिंग, -2 इज ए नॉट नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, दिस इज द निगेटिव ऑफ 2, जिसको हमने सिंबल यहाँ -2 किया है, और व्हाट, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 2। तो ये हमारी बात हो गई कि दिस इज द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स की बात आ गई। अब हम लोग इसमें क्या फंडामेंटल्स हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर्स में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट हमारा तब आया जब डिविजन्स की जब बात सोची गई। तो अब मेरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया अलजेब्रिक ऑपरेशंस का, प्लस का हो गया, मल्टीप्लिकेशंस का, तो नेचुरल नंबर्स में आ गया पूरा जवाब। सब्ट्रैक्शन किए तो इंटीजर्स हुआ। जब डिविजन्स की बात आ गई तो मेरा रेशनल नंबर्स आ गया। अभी कुछ और यहाँ आएंगे, आगे फर्दर वे इंक्रीज करेंगे तो रियल एनालिसिस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप होगा। अभी हम लोग इन ऑपरेशनों से हमने 4 जो है नंबर सिस्टम की यहाँ बात की। 4 ऑपरेशन मतलब कि ये जो ऑपरेशन है 3 नंबर सिस्टम पैदा किए। ये जो था जब आप नेचुरल नंबर का था, जब ये मिलाया तो इंटीजर्स था, जब ये आया मेरा सब, तो दिस इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स। और जो रेशनल नंबर्स हम लोग लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, जहाँ क्यू जीरो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में इसके फंडामेंटल रिजल्ट्स पर भी आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।